हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट पर। दोस्तों, इस बार एसएससी जीडी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। दोस्तों पिछले कुछ मंथ पहले एसएससी का पूरा शेड्यूल जारी हुआ था। उसमें एसएससी जीडी का दिसंबर में विज्ञप्ति जारी करने की डेट दे रखी थी, लेकिन इस बार इन्होंने 2 मंथ पहले विज्ञप्ति जारी कर दी है, क्योंकि इसके पीछे ये है कि चुनाव भी आने वाले हैं। और इसी वैकेंसी को अब जैसे दिसंबर में जारी होने वाली थी, ये लगभग सोचा जा रहा था कि 70,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन इसी विज्ञप्ति को 2 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक है। और कुछ जैसे कि इस बार अक्टूबर में ये विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसका एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है। और इसी को दूसरे भाग में अप्रैल या मार्च में अपन को दूसरे भाग में अगली विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इन्होंने चुनाव के लिए चुनाव आ रहे हैं, तो इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं और आपको मैं पूरी बेसिक से जानकारी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। इसकी ओपनिंग डेट कब होगी? ठीक है, फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट। दोस्तों, फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट रहेगी अपने 27 अक्टूबर। ठीक है, 27 अक्टूबर से 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 27 अक्टूबर से 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, लगभग एक मंथ। ठीक है दोस्तों, लगभग पूरा एक मंथ है। और उसके बाद मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी फ़ीस है 100 रुपये। ठीक है, एसएससी सेंट्रल लेवल पर लगभग 100 रुपये रहती है, तो इसकी भी फीस 100 रुपये है। ठीक है। आगे मैं इसकी एज लिमिट की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें एज लिमिट है 18 से 23। 18 से 23 ईयर तक इसकी एज लिमिट है। और कुछ अलग अलग कास्ट में छूट भी दे रखी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट दे रखी है। ओबीसी, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है। आगे मैं बात करूँ आपके अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग छूट है। ठीक है दोस्तों, ओबीसी के लिए 3 ईयर की है। ठीक है, मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास ही दे रखी है नोटिफिकेशन में। ठीक है। और मैं आगे आपको बात करूँ एनसीसी कैडेट, जिसके भी एनसीसी की सर्टिफिकेट, जैसे एनसीसी में 3 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो जिसके भी तीनों टाइप के, अगर जिसके पास सी सर्टिफिकेट हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें है ये है कि सी सर्टिफिकेट, बी, ठीक है, और ए। दोस्तों, इसमें रिटर्न एग्ज़ाम में सी सर्टिफिकेट हो जिस कैंडिडेट के पास, उसमें 5% मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, 5% मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। और जिसके भी बी सर्टिफिकेट हो उसको 3% मिलेंगे, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट हो उसको 2% मिलेंगे। ठीक है, ये एनसीसी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है। और आगे हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, आपको एलिमेंट बता दिए, उसकी फीस बता दी, उसकी ओपनिंग डेट बता दी है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस में दोस्तों इस बार पिछले साल से इस बार बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, इस बार दोस्तों सब्जेक्ट वो 4 ही है। ठीक है, पिछले साल भी 4 सब्जेक्ट थी, रीजनिंग थी, मैथ थी, ठीक है, मैथ थी, हिंदी इंग्लिश थी, और जीके जीएस थी। ठीक है, लेकिन पिछले साल 100 क्वेश्चन थे, इस बार क्वेश्चन है 80। पर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और मार्क्स है 160 टोटल मार्क्स है। ठीक है, और क्वेश्चन है 80, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और टाइम इस बार बहुत कम है, 1 घंटे ही है, 60 मिनट सिर्फ और सिर्फ। पिछली बार 90 मिनट थे, 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस बार है 80 क्वेश्चन 60 मिनट। ठीक है, और टाइम भी बहुत कम दिया है, और समय से पहले विज्ञप्ति जारी कर दी है, तो कुछ हद तक तो अन्याय किया है स्टूडेंट के साथ, लेकिन अब क्या करें। तो और आगे बात करें अपन। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में पूरा। और एक बात और बता दूं, ठीक है, आप ये मत सोचना कि नेगेटिविटी बता रहे हैं, लेकिन जिसके भी अच्छे मॉक टेस्ट दिया होगा, मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, उसका तो 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 60 मिनट है, और आपको पता ही है मैथ और रीजनिंग में सोल्व करने में टाइम भी लगता है। ठीक है, और जिसने भी मॉक टेस्ट दिया होगा, बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट निकाले होंगे, उसका तो 100% है। ठीक है, तो और जो 5-6 महीनों से तैयारी कर रहा होगा, उसका भी, जिसने अच्छे मैथ पे पकड़ रखी होगी, उसका भी सिलेक्शन, ठीक है, बहुत ही हद तक है। ठीक है दोस्तों, तो 2 मंथ है, और अपनी तैयारी, अगर कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो उसको पूरा करने में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आगे अपन बात करें दोस्तों कि इसमें टोटल पोस्ट दोस्तों इसमें मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक और वैकेंसी इसकी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मार्च अप्रैल में।
ठीक है। और इसकी टोटल पोस्ट की मैं आपको बात करूँ तो 24,369 इस बार ये टोटल पोस्ट जारी की है, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है, 24,369 पोस्ट जारी की है। और अगर अपन बात करें जैसे कि ये पोस्ट इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो जैसे ITBP, BSF, CSF, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जिसमें जितनी पोस्ट खाली है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और इसके फॉर्म भरने की, जैसे फॉर्म आप अप्लाई करें तो उसकी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आप उनको SSC की अपनी एक ID बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आगे आगे बात करूँ दोस्तों कि अलग अलग रीजन के हिसाब से, जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान इंडिया के नॉर्थन रीजन में आता है, ठीक है, नॉर्थन रीजन में आता है। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से फॉर्म भराएंगे, जैसे कि अपन को सेंटर दे देंगे, ठीक है, जैसे कि नॉर्थन रीजन में ये इतने इतने सेंटर है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, जैसे नॉर्थन रीजन में राजस्थान है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें सेंटर दे देंगे उदयपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, ठीक है, अलग अलग सेंटर दे देंगे, उसके कोड दे देंगे। तो उसके हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे उस पर ही आपको जितने भी वो ऑप्शन में कोड दे रखे हैं सेंटर, वही आपको सेंटर मिलेंगे। जैसे 5 सेंटर दे रखे हैं तो उन 5 में से कोई एक मिलेगा आपको, ठीक है। तो फॉर्म भी अपने हिसाब से भरना, ठीक है, और सावधानी पूर्वक भरना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह की गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।